भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की यमन में दुखद और इमोशनल कहानी, लगभग 500 शब्दों में। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स केरल की निवासी हैं। वह बेहतर कमाई और अपने परिवार की मदद के लिए सालों पहले यमन गई थीं, लेकिन जो सपना लेकर वह विदेश गई थीं, वह एक डरावने और दिल तोड़ने वाले अनुभव में बदल गया। यमन में काम करते हुए निमिषा की मुलाकात एक स्थानीय नागरिक खालिद से हुई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे खालिद ने उसके पासपोर्ट पर कब्जा कर लिया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। वह निमिषा को जबरन रोक कर रखने लगा और उसका शोषण करता रहा। इस दर्दनाक स्थिति से निकलने के लिए निमिषा ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन यमन जैसे युद्धग्रस्त देश में एक विदेशी महिला के लिए न्याय पाना आसान नहीं था। 2017 में एक भयावह मोड़ आया। लगातार शोषण और प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने खालिद को बेहोश करने के लिए एक सुई लगाई, लेकिन वह मर गया। यह एक सोची समझी हत्या नहीं थी, बल्कि आत्मरक्षा और आजादी की नाकाम कोशिश थी। यमन के कानूनों के अनुसार हत्या की सजा मौत है, और इसी के तहत 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। यह खबर भारत में आग की तरह फैल गई। खासकर केरल में लोग सदमे में थे। उसकी माँ और 9 साल की बेटी के लिए ये गम और चिंता का समय था। निमिषा की माँ ने भारत सरकार से बार बार अपील की कि उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। यमन में ब्लड मनी की व्यवस्था है, जिसमें पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर सजा माफ करवाई जा सकती है। खालिद के परिवार ने ब्लड मनी के बदले माफी देने की शर्त रखी, लेकिन रकम भारी थी, करोड़ों में। इस पर भारत में लोगों ने चंदा जमा करना शुरू किया। कई एनजीओ, खासकर सेव निमिषा प्रिया नाम की संस्था, इस मुहिम में जुड़ गईं। हालात अब भी गंभीर हैं। निमिषा प्रिया जेल में है और उनकी जान बचाने के लिए समय कम है। उनकी कहानी सिर्फ एक नर्स की नहीं, बल्कि एक औरत की है जिसने बेहतर जिंदगी की उम्मीद की थी, लेकिन फंस गई बेरहम हालातों में। यह केस भारतीय नागरिकों के लिए एक चेतावनी है कि विदेशी धरती पर नियम और संस्कृति को जानना कितना जरूरी है। साथ ही यह एक अपील भी है कि न्याय केवल कानून से नहीं, इंसानियत से भी जुड़ा होना चाहिए। निष्कर्ष: निमिषा प्रिया की कहानी दर्दनाक है, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं। ये आवाज है उन हजारों महिलाओं की जो विदेशी जमीन पर बिना सहारे फंसी हैं। अगर समय रहते दुनिया ने साथ दिया, तो शायद एक माँ अपनी बेटी के पास लौट सकेगी।